Therefore I am stressing. हरे कृष्ण। तो ये नैमिषारण्य वन में ये कथा जो है सूता गोस्वामी वहाँ पर एकत्रित जितने भी ऋषि मुनि और ब्राह्मण थे वहाँ पे ये कथा उनको सुनाई जा रही है। और ये अपना श्रीमद् भागवतम का बेस है जो हम सुन रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम का बेस ही यही है, यही से श्रीमद् भागवतम की रचना हुई। इसी इंसिडेंट से ही श्रीमद् भागवतम जो है वो सारा का सारा महाराज परीक्षित को फिर हम लोगों को सुनाया गया, फिर महाराज परीक्षित को सुनाया गया, पहले फिर हमें सुनाया जा रहा है। अब हम जो श्रीमद् भागवतम श्रवण कर रहे हैं वो हम सूत गोस्वामी के मुख से श्रवण कर रहे हैं। सूत गोस्वामी किनको सुना रहे हैं? ऋषि मुनियों को। तो वो हम सुन रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। तो इंसिडेंट क्या चल रहा है कि महाराज परीक्षित जंगल में शिकार करने गए तो उनको भूख और प्यास लग गई। इतनी भूख और प्यास लगी उनका मुंह सूख रहा है। अब यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में बता रहे हैं कि परीक्षित महाराज तो भगवान के भक्त हैं, उनको कभी भूख प्यास लग ही नहीं सकती। भगवान के जो भक्त हैं, आपने देखा कि निर्जला एकादशी रखी, जो वाकई सिंसियरली में डिवोशन कर रहे हैं उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। पानी नहीं भी पिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्योंकि जो भक्ति में होते हैं, जो सिंसियरली गंभीरता के साथ डिवोशन में होते हैं, उन्हें ये चीज़ें महसूस ही नहीं होती। क्योंकि उनका जो फोकस होता है वो किस में होता है? भगवान में होता है। उनकी इंद्रियां किस पे लगी होती है? भगवान की लगी होती है, भगवान में लगी। और जो भक्त नहीं है उनकी इंद्रियां किस में है? इस संसार में है, खाने पीने एंजॉय करने में लगी हुई है। तो इसलिए यहाँ पे ये बात हो रही है कि महाराज परीक्षित भक्त है भगवान के। वो तो बहुत ही पुराने भक्त हैं, सीनियर मोस्ट डिवोटी हैं, महाभागवत है, और उनको तो भूख प्यास लग नहीं सकती। अगर उनकी लाइफ में ये ऐसा हुआ कि उन्हें भूख और प्यास लगी है तो ये भगवान की कोई बनाई गई ग्राउंड थी, पीछे प्लानिंग थी, भगवान कुछ चाहते थे। इसीलिए भगवान ने ये एक उनके माध्यम से या उनका भगवान ने अपनी लीला में उनका सहयोग लिया। और फिर परीक्षित महाराज बहुत ही डाउन टू अर्थ थे। जो भक्त होते हैं उनका एक गुण होता है कि वो दीनहीन होते हैं, और जो भक्त होते हैं वो कभी किसी से आदर सत्कार की इच्छा नहीं करते। अमानी न मान देन कीर्तनीय सदा हरि। तभी भगवान का कोई भक्त बन सकता है अगर उसके अंदर मान की इच्छा नहीं है अपने लिए, हाँ दूसरों को मान देना। अब वो तो भक्त है, अब ये भी बात नहीं हो सकती कि उन्हें इस बात पे क्रोध आ जाए कि मेरा सम्मान नहीं किया। वो तो कभी भी किसी सम्मान, ऋषि मुनि की बात तो छोड़ो, महाराज परीक्षित तो किसी सामान्य जन से भी सम्मान की अपेक्षा नहीं करते थे। लेकिन ये सब चीज़ें हो रही है, और क्यों हो रही है? इसके पीछे भगवान की प्लानिंग है। भगवान जब किसी भक्त पे अपनी कृपा करते हैं तो यही भगवान का मेथड है, यही तरीका है। भगवान फिर उसके जीवन में ऐसी कुछ परिस्थिति लेके आते हैं जिसके माध्यम से फिर भगवान उसे अपने पास, अपने धाम, अपनी शरणागति प्रदान करते हैं। तो ये इंसिडेंट चल रहा है इस चैप्टर में श्रीमद् भागवतम के। और परीक्षित महाराज क्रोधित थे, उन्हें क्रोध आया कि मैं कुटिया में गया शामीक ऋषि की, और वो तो ध्यान में बैठे हुए हैं, और उन्हें ये शक भी था कि वाकई में ये समाधि में है या नहीं, कि मेरी उपेक्षा ही कर रहे हैं, जानबूझ के ही नहीं उठ रहे, जानबूझ के ऐसा प्रटेंड कर रहे हैं। तो ये सब कुछ भगवान की एक प्लानिंग चल रही है। तो इस श्लोक में अभी जो हमने पढ़ा है उसमें सूत गोस्वामी कह रहे हैं, हे ब्राह्मणों, किनको कर रहे हैं संबोधन?
ब्राह्मणों को। कौन से ब्राह्मण? जो नैमिषारण्य वन में सूत गोस्वामी से ये कथा श्रवण कर रहे थे। ब्राह्मण मुनि के प्रति राजा का क्रोध तथा द्वेष अभूतपूर्व था। कहते महाराज परीक्षित ने कभी ऐसा किया ही नहीं। उन्होंने आज तक कभी किसी पे क्रोध नहीं किया, किसी से द्वेष नहीं किया, और ये फर्स्ट टाइम है। अभूतपूर्व, भूतपूर्व का मतलब होता है जो पहले नहीं कभी किया, अभूतपूर्व मतलब कभी किया ही नहीं। तो कहते ऐसा तो कभी उन्होंने अपनी लाइफ में नहीं किया, ये फर्स्ट टाइम ऐसा देखा गया है कि महाराज परीक्षित को क्रोध आया, वो भी किसी ऋषि मुनि पर, क्योंकि परिस्थितियों ने उन्हें भूखा और प्यासा बना दिया था। कुछ भगवान ने ऐसा प्लॉट किया, ऐसा परिस्थिति पैदा की जिससे वो भूखे भी थे, प्यासे भी थे। और तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि महाराज परीक्षित जैसे राजा के लिए एक मुनि तथा ब्राह्मण पर इस तरह क्रुद्ध तथा द्वेषपूर्ण होना निस्संदेह अभूतपूर्व था। कहते जिस प्रकार महाराज परीक्षित शाबीक ऋषि पर क्रोधित हुए और उनसे द्वेष भी आ गया। कहते ऐसी घटना लाइफ में कभी महाराज परीक्षित के जीवन में ऐसी घटना कभी नहीं हुई थी, अभूतपूर्व घटना है ये। राजा बलिभांति जानते थे, ऐसा नहीं था कि राजा को पता नहीं था कि ब्राह्मणों का सत्कार नहीं करना, ब्राह्मणों का सत्कार करना है, साधुओं का सत्कार करना है, बालक, स्त्रियां और वृद्ध पुरुष जो होते हैं वो दंड के दायरे के बाहर होते हैं। महाराज परीक्षित तो ज्ञानी थे, ज्ञानी और भक्त भी थे, सब नॉलेज थी उन्हें शास्त्रों की। उन्हें पता था कि ब्राह्मण को कभी दंड नहीं देना, साधु को कभी दंड नहीं देना, इवन बालक और स्त्री और वृद्ध पुरुष जो हैं वो कभी भी दंड के दायरे में नहीं आते। इसी प्रकार राजा भले ही भयंकर भूल क्यों ना करे, कभी गुनाहगार नहीं माना जाता। जिस प्रकार एक ब्राह्मण, साधु, एक बालक और एक वृद्ध दंड के दायरे में नहीं आता, उसी प्रकार राजा भी नहीं आता। राजा चाहे कोई भी भूल कर ले लेकिन वो कभी गुनाहगार नहीं होता। राजा किसी को फांसी की सजा देता है, कभी हम ये थोड़ा कहते हैं कि राजा ने मतलब कत्ल कर दिया। राजा की ड्यूटी है ये ऐसा काम करना। लेकिन यहाँ पर राजा महाराज परीक्षित भगवान की इच्छा से अपनी भूख तथा प्यास के कारण मुनि पर कृत हो गए। कहते महाराज परीक्षित जो थे वो सब कुछ भगवान का एक प्लॉट चल रहा था, भगवान की एक प्लानिंग चल रही थी। और भक्त को तो पता है कि भगवान ऐसे चाहते हैं। जो महाराज परीक्षित के स्तर के जो भक्त होते हैं उनका तो डायरेक्ट कनेक्शन होता है भगवान के साथ। तो उन्हें पता था कि भगवान की कुछ ऐसी मेरे लिए प्लानिंग है। तो कहते भगवान की इच्छा को पूरी करने के लिए महाराज परीक्षित ने क्रोध किया। किनके ऊपर? मुनि शामीक के ऊपर। राजा का अपनी प्रजा को अपना सत्कार ना होने या अपनी उपेक्षा करने के लिए दंड देना ठीक था, लेकिन चूंकि दोषी एक मुनि तथा ब्राह्मण थे अतः ये एक अभूतपूर्व घटना थी। कहते हाँ, कोई राजा का सत्कार ना करे या राजा की उपेक्षा करे तो ये जेन्युइन है कि राजा उसको दंड दे सकता है। लेकिन कहते यहाँ ये बात समझ नहीं आती कि राजा ने एक, चाहे मुनि दोषी भी थे लेकिन वो है तो मुनि थे, ऋषि मुनि थे, ब्राह्मण थे, साधु थे। कहते ऐसी घटना कभी महाराज के जीवन में ऐसी घटना कभी घटी नहीं है, ये अभूतपूर्व है। ऐसा समझ में नहीं आता कि ऐसा आम व्यक्ति को समझ में नहीं आता। अब महाराज परीक्षित तो अगर चाहते, जो उनको श्राप मिला था वो तो श्राप को खुद उसको तोड़ सकते थे। उनमें इतनी शक्ति थी, इतनी वो भक्ति का बल था उनके अंदर, वो श्राप को निस्तेज कर सकते थे। लेकिन उन्हें सब पता था कि भगवान ऐसा चाहते हैं और इस श्राप के माध्यम से मुझे भगवान की शरण मिल रही है, तो वो तो खुश थे। उल्टा जिस तरह भगवान किसी से ईर्ष्या नहीं करते, उसी तरह भगवत भक्त भी कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करते। जैसे भगवान तो किसी से द्वेष नहीं करते, ना मैं द्वेषति। भगवान गीता में कह रहे हैं
इस प्रकार भगवान के भक्त भी द्वेष नहीं करते। मैंने कल भी बताया था कि भगवान का भक्त जो है भगवान कृष्ण से भिन्न नहीं है। जो सही में भगवान के भक्त है वो आध्यात्मिक स्तर पर भगवान के ही सम्मान होते हैं, उनके ही समान होते हैं। स्वयं कृष्ण भी कहते हैं कि मेरे भक्त का उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना आप मेरा सम्मान करते हैं। तो यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि भगवान का जो भक्त होता है वो भगवान के स्तर पर होता है। तो जो भक्त भगवान के स्तर पर है उसमें सारे गुण भगवान जैसे होते हैं। तो जैसे भगवान भी किसी से ईर्ष्या नहीं करते, उसी प्रकार भगवान के भक्त भी किसी से ईर्ष्या नहीं करते। तो महाराज परीक्षित का तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो किसी सामान्य जन से ईर्ष्या करे। तो यहाँ पर वो ईर्ष्या किससे कर रहे हैं? एक महान ऋषि से। तो ये बात लोगों की समझ में नहीं आ रही, लेकिन भक्तों की समझ में आती है कि ये सब कुछ भगवान की एक प्लानिंग चल रही है महाराज परीक्षित के लिए। और केवल महाराज परीक्षित के लिए प्लानिंग नहीं है, ये प्लानिंग सामान्य जनों के लिए भी है। जो हम जैसे जो सामान्य जन हैं, भगवान उनके लिए भी भगवान ने प्लानिंग की है। अगर महाराज परीक्षित को भूख प्यास ना लगती, अगर महाराज परीक्षित शामीक ऋषि के आश्रम में ना जाते और वहाँ जाकर ऐसा महसूस ना करते कि मेरी उपेक्षा की गई है, और ना ही उन्हें फिर क्रोध आता, ना वो ईर्ष्या करते, और ना ही उन्हें फिर श्राप मिलता, और ना ही सुखदेव गोस्वामी महाराज उनकी लाइफ में आते, और ना ही फिर हमें ये कथा सुनने को मिलती, और ना ही उस वक्त सूता गोस्वामी उस कथा में होते। हम तो सूता गोस्वामी जो सुना रहे हैं नैमिषारण्य वन में, हम वो एक्चुअल में सुन रहे हैं। सूता गोस्वामी बैकग्राउंड में बताते हैं कि परीक्षित महाराज को शुकदेव गोस्वामी ने ऐसे कहा, ये हम उनकी द्वारा सुन रहे हैं। तो ये सब कुछ भगवान की प्लानिंग थी कि भगवान हम जैसे लोगों पर, हम जैसे सामान्य जनों पर भगवान कृपा करना चाहते थे। और श्रीमद् भागवतम एक ऐसी नॉलेज है, एक ऐसा ज्ञान है, एक भगवान का ऐसा ग्रंथ है, अगर आप इसको पढ़ते हैं ना 100% आपको भगवान की प्राप्ति होती है। 100% कोई अगर सच्चे मन से गंभीरता के साथ श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करेगा वो, क्योंकि ये एक ऐसा फल है जिस फल का जो फल है वो भक्ति है। श्रीमद् भागवतम, जो श्रीमद् भागवतम रूपी इस फल को चखेगा, जैसे सुखदेव गोस्वामी ने पहले चखा, फिर उसको किसको दिया? परीक्षित महाराज को। अब उनके माध्यम से ये फल हमें भी मिल रहा है। तो ये भक्ति का फल है। जो इस फल को ग्रहण करेगा उसे भगवान कृष्ण की भक्ति निश्चय ही मिलेगी। तो महाराज परीक्षित तो भागवत भक्त थे, वो तो ईर्ष्या कर ही नहीं सकते थे, क्रोध कर ही नहीं सकते थे। और महाराज परीक्षित कि इस आचरण की एकमात्र सफाई यही है। अगर हम ये बात कर सकते हैं कि उन्होंने गुस्सा क्यों किया, ईर्ष्या क्यों की, क्योंकि ये सब कुछ भगवान द्वारा प्री प्लान्ड था, पूर्व नियोजित था, भगवान की प्लानिंग थी। और वो समझ गए थे, महाराज परीक्षित सब कुछ समझ गए थे कि भगवान मेरे से ऐसा करवाना चाहते हैं। तो कई बार भक्तों की लाइफ में ऐसी भीष्म परिस्थितियाँ आती हैं, चाहे कई बार भक्त को पता भी नहीं चलता कि ये भीष्म परिस्थिति क्यों आई है, लेकिन जो उनसे ऊपर के भक्त होते हैं, ऊपर के स्तर के एडवांस डिवोटीज, वो समझ जाते हैं कि इनकी लाइफ में ये सब कुछ हो रहा है तो इसके पीछे भगवान की प्लानिंग है, जिस प्रकार महाराज परीक्षित समझ गए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।